घोषणा को रिपीट मुंह में करना बार 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 बार, क्योंकि आपकी घोषणा जब सच्चा होता है, परमेश्वर काम करता है आपकी घोषणा में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जैसा तेरी विश्वास वैसा तेरी प्रतिफल है। अगर आप विश्वास के साथ घोषणा करते हो कि प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, तो आप जरूर छुड़ाए जाओगे, आपके अंदर में जरूर परमेश्वर की आशीष आएगा। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा। आइए इस समय अपनी आत्मा के लेके आराधना आप लोगों ने बहुत कर लिया, इस समय और एक आराधना में हम चलेंगे आत्मा और सच्चाई के साथ। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति देते हुए आइए इस समय आत्मा में भरना, उस जोश में भरना, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, शियोन की बेटा बेटी अपनी गला खोल के पुकार, कुछ ना रख छोड़, यानी कि कुछ चिंता ना रख, क्योंकि वो कहता है चिंता में दबे हुए लोग, है बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगी। आज विश्राम की दिन है, आज बंधन तोड़ने के दिन है, आज आशीष के दिन है। इसलिए आप लोग उन सारी चिंताओं को परमेश्वर की सम्मुख में आराधना के माध्यम से रखो। इस समय प्रभु के नाम की महिमा। आइए इस समय हम प्रभु के लिए एक आराधना में चलेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। हालेलुया की नारा लगाते हुए इस समय आइए हम प्रभु के सम्मुख में जाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, यीशु राजा। हालेलुया, तालियों के साथ हालेलुया हालेलुया, यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु राजा। हालेलुया। आज आपकी हालेलुया की नारा में परमेश्वर वो स्वर्ग खोलने चाहता है। इस समय प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा देते हुए इस समय आइए हम सम्मुख में इस समय प्रभु की तालियों के साथ पवित्र आत्मा को इस समय हम स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे। इस समय प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, और हम विश्वास करते हैं हम विक्री में, हम जयवर के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय जोरदार तालियां दीजिए। जितनी तालियां है वो उतना जयवर पद लेके जाएगा। जो हालेलुया की नारा प्रभु के लिए लगा रहा है, वो उतना विक्री में प्रवेश करेगा, उसके जीवन में उतना छुटकारा आएगा। जो प्रभु के लिए अपनी आत्मा को आमीन निश्चित करेगा, वो प्रभु के लिए उसका छुटकारा को लेके जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। Holy Jesus, Baba Parmeshwar, Holy Jesus, Baba Parmeshwar, Holy Jesus, Baba Parmeshwar, Holy, 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 Oh, Shana, Shana, Holy, Hallelujah, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ, 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 तारीफ करो, उसकी तारीफ करो इस समय। कोई भी मुंह ना बंद करे, उसकी तारीफ करे इस समय। हर एक जन अपने होठों को खोल के तारीफ कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए इस समय में, परमेश्वर की महिमा के लिए। ओ जीसस बाबा परमेश्वर, ओ जीसस बाबा परमेश्वर, होठों को खोलिए इस समय, होठों को खोलिए, चिंताओं में ना रहिए इस समय। इस समय अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सम्मुख में लेके आइए। परमेश्वर देखना चाहता है आज तुम कितनी चिंताओं में, तुम कितनी दबा हुआ में, तुम कितनी परेशानी में, परमेश्वर की स्वर्ग को इस समय उतर चुके हैं, वो देखना चाहते हैं। इस समय को परमेश्वर के सम्मुख में रखिए, सौंप दीजिए परमेश्वर की। आपकी हालेलुया की नारा इस समय परमेश्वर, हालेलुया की हालेलुया की नारा इस समय परमेश्वर के सम्मुख में होना चाहिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस बाबा परमेश्वर, इस समय को आपके हाथों में सौंपिए, प्रभु के हाथ में सौंपिए। आपकी जय बदलाज, आपकी घोषणा आज आप छुटकारे को लेके जाओगे। मैं विश्वास करती हूँ जितनी आपकी आवाज है, माता जी आपकी आवाज नहीं आ रहा है इस समय, आप मुंह को खोलिए। सच्चा विश्वासी कभी मुंह बंद करके नहीं रहता है, जो विश्वासी है वो मुंह बंद करके कभी भी नहीं रहता है, वो होठों को खोलता है, वो परमेश्वर के पिता के पास आया हुआ है। पिता के पास कोई भी छुटकारा है इस समय, क्योंकि पिता आशीष देना चाहता है। अपने मुंह को खोलिए, मुंह खोलोगे तो छुटकारे को लेके जाओगे, मुंह खोलोगे आशीष को लेके जाओगे, मुंह खोलोगे
मुंह खोलोगे बीमारियां चला जाएगा, मुंह खोलोगे कर्जा चला जाएगा, मुंह खोलोगे बड़े बड़े बंधन खुल जाएगा। बोलिए समय आत्मा से भर के, आत्मा से भर के, पवित्र आत्मा से भर के समय, पवित्र आत्मा से भर के मुंह खोलिए समय, भरिए एक एक जन ऑनलाइन में विश्वास करती हूँ आप भी भर रहे हैं अपने घरों में। भरिए समय पवित्र आत्मा के अभिषेक है, भरिए समय और भरिए हाथों को हिलाइए समय, तालियां स्वर्ग तक पहुंचना चाहिए, तालियां तुम्हारे स्वर्ग तक पहुंचना चाहिए, तुम्हारी गले की आवाज प्रभु की सिंहासन हिलाना चाहिए, प्रभु की सिंहासन हिलाना चाहिए समय। आमीन आमीन, जोर से प्रभु के लिए हालेलुया। प्रभु यीशु मैं विश्वास करती हूँ, ओ शनाई हवा परमेश्वर, ओ शनाई इस्राएल एबेनेजेर के परमेश्वर, आसमान खोल इस समय प्रभु, एक तेरी बच्चों के लिए उतर के आ इस समय प्रभु यीशु, आपकी महिमा होने पाए, आपकी स्तुति होने पाए, आज विराजमान परमेश्वर स्वर्ग में आपकी महिमा होने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस यहोवा परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी इस समय आप एक एक जन में आत्मा में भरिए इस समय, एक एक जन आत्मा में भरिए, एक एक जन आत्मा में भरिए इस समय, आत्मा में भरिए इस समय, आत्मा में भरिए, हाथों को हिलाइए हर एक जन, कोई भी चुप ना रहिए, कोई भी चुप ना रहिए, आत्मा में भरने में आइए, आत्मा में भरिए इस समय, हर एक जन आत्मा में भरिए इस समय, एक एक जन आज परमेश्वर की आत्मा कुछ काम कर रहा है इस समय, परमेश्वर की आत्मा कुछ काम कर रही है आत्मा में एक एक जन इस समय आत्मा में हर एक जन मुंह खोलिए इस समय, हर एक जन मुंह खोलिए आत्मा में भरिए समय, आत्मा में भरिए इस समय, आत्मा में भरिए, आत्मा में एक एक जन आत्मा में भरिए, हाथों उठा के तालियों के साथ फिर से परमेश्वर की आत्मा में भरिए समय, फिर से परमेश्वर की आत्मा में एक एक जन मैं विश्वास करती हूँ प्रभु की आत्मा इस समय कार्य कर रहा है पवित्र आत्मा इस समय, फिर से भरिए, फिर से जोर से भरिए, आत्मा में भरिए इस समय, क्योंकि आपकी भरना बंधन खाली करके जाना है, आपकी भरना और ये भरना खोल के भरिए, खोल के भरिए,
अपनी घर में अपने समय बोलिए प्रभु तेरे नाम की महिमा मुझे एक क्षण इस समय आजाद करिए जय की तालियां जोर जोर से बजाइए आप जय पा चुके हैं आप जय पा चुके हैं तालियां बजाइए आप जय पा चुके हैं आइए आइए इस समय हाथ तक उठाइए हाथ तक स्वर की ओर उठाइए हाथ तक स्वर की ओर उठाइए अब अपने मुंह से प्रभु को धन्यवाद दीजिए बोले प्रभु मैं आपकी धन्यवाद करती हूँ बोलिए प्रभु आप रिपीट करिए बोलिए प्रभु हमें छूने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी शुक्रगुजारिश करते हैं प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आज से मैं छुड़ाई गई हूँ आज से मैं तेरी बेटा और तेरी बेटियां हूँ प्रभु आज से मैं उन्नति की ओर चलूंगा मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आज की जो वचन हो प्रभु 100 गुना प्रतिफल को लेकर मैं आशीष की बारिश हूँ मैं राजाओं की बेटा और बेटी हूँ मैं उसकी संतान हूँ मैं जय की ओर जा रही हूँ जय मेरी है शैतान से मैंने अपनी आशीष को छीन लिया है आज से मैं जयवंत की जीवन जीऊंगी खुशी की जीवन जीऊंगी सारी वो नेगेटिव चीजें तो जा चुका है मेरे जीवन से परमेश्वर की दया आशीष मेरे जीवन में आ चुका है सब अपनी जगह में थोड़ी देर के लिए पूछ जाइए फिर बैठ जाइए क्योंकि आशीष आ चुका है आपके जीवन में अब आप बैठ जाइए आमीन कोई ना उनको छोड़ दीजिए आप छोड़ दीजिए वो नेगेटिव जो चीजें होती है वो चिल्लाते हैं वो जाएंगे क्योंकि उसका एंड है प्रभु के नाम की वो जाएंगे चिंता मत करिए आप छोड़ दीजिए प्रभु के नाम की महिमा हो प्रभु के नाम की स्तुति हो प्रभु के नाम की स्तुति हो जो इसको थोड़ा सा पानी डालो सिस्टर वो तो दोबारा कभी ना आए हमारे कोई नहीं कहीं नहीं आएंगी वो आप बस लाए पानी के ढक्कन दीजिए आप वचन सुनिए सब लोग ध्यान मत दीजिए क्योंकि शैतान चाहता है आपको आपकी आशीष चुराने के लिए तो आप अपनी वचन में रहिए सब लोग ध्यान दीजिए वो आज खत्म होके जाएगी क्योंकि वो पहले से डर रहा है वो थक रहा है क्योंकि जब आपको पता है जब सेना के पास प्रभु यीशु मसीह आए तो क्या कहा कि हे परमेश्वर के पुत्र तुझसे मेरी से क्या काम है तो वो शैतान की काम है जब परमेश्वर की वचन चलने लगे वो खेलने लगते हैं मगर विश्वास करना परमेश्वर की वचन खत्म होते होते सिस्टर हीलिंग होके जाएंगे आमीन प्रभु के नाम की महिमा हो प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा हो आइए इस समय हम परमेश्वर की वचन में चलेंगे ठीक है आप आपकी विश्वास रखिए मेरी जो विश्वास है वो आप ध्यान दीजिए परमेश्वर की वचन चलते चलते खत्म होंगे क्योंकि ये यहाँ परमेश्वर की आत्मा है हम छुएंगे नहीं हम वचन बोलते जाएंगे परमेश्वर खत्म होगा यह हमारी विश्वास है ठीक है आइए प्रभु के नाम की महिमा हो तो गोदी में ले लीजिए आप निकालिए चैप्टर मरकुस भैया आप सिस्टर को उधर वाला चटाई में बिछाइए लेटा दीजिए उधर वाला चटाई अभी देखो इसी के बारे में ही वचन है जो अभी चीजें चल रहा है ना इसी के बारे में ही वचन है अब विश्वास करिए वो खत्म होकर आ जाएगा क्योंकि
जैसा परमेश्वर क्या कहते हैं, जैसा तेरी विश्वास ऐसा तेरी प्रतिफल। हर एक जन एक दूसरे को अपनी पड़ोसी में बोलिए, जैसा तेरी विश्वास ऐसा तेरी प्रतिफल। पड़ोसी से बोलिए, एक दूसरे की पड़ोसी से बोलिए, पड़ोसी से बोलिए, आप पड़ोसी से बोलिए, आपकी पड़ोसी। हाँ जी, स्टार्ट करिए आप, यहाँ से स्टार्ट करते जाइए सब। जैसा आपका विश्वास है वैसे ही आपको प्रतिफल हाँ, मिलेगा। एक दूसरे से बोलिए। तो आप इसका मतलब समझते हो, आज अगर आपका विश्वास छोटा है तो आप छोटा प्रतिफल को लेके जाओगे। अगर आप बड़ा विश्वास के साथ आए हो तो बड़ा प्रतिफल को लेके जाओगे। और प्रभु हमें हमेशा बड़ा प्रतिफल देना चाहते हैं। मैं नहीं जानती हूँ आपकी विश्वास कैसा है ना, मगर प्रभु आज आपको एक आत्मिक वचन देना चाहता है कि जैसा आपकी विश्वास वैसा ही आपकी प्रतिफल है। तो आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। आइए हम इस समय मरकुस चैप्टर खोलेंगे, उसकी 11वीं अध्याय खोलेंगे और उसके 22 वर्ष से हम पढ़ेंगे। सब लोग वचन को लिखना अपने अपने पास में। कुछ नहीं होगा, आप विश्वास करिए। सिस्टर आप भी बोलिए, जैसा आपकी विश्वास वैसा आपकी प्रतिफल। परमेश्वर में विश्वास करती हो, प्रतिफल लेके जाओ आज, ठीक है। प्रभु के नाम की महिमा। हम यहाँ पे वचन में पढ़ते हैं, इस तरह की लिखा हुआ है, सबको मिल गया, ठीक है। आप लोग वचन को लिखना, क्योंकि परमेश्वर हमेशा वचन को लिखे हुए में वायदे देता है और लिखे हुए में परमेश्वर काम करता है। वो यीशु मसीह अपने आप से ज्यादा, ठीक है, प्रभु अपनी वचन को महत्व देते हैं। वचन से ही आकाश और पृथ्वी हुआ था। परमेश्वर ने मुंह खोला, बोला अंधकार उजाला अलग हो जाए तो अलग हो गया। यानी कि हमारी मुंह में वो पावर है, परमेश्वर की वचन में वो पावर है। अभी जैसे ये प्रभु की कलाम है, ठीक है, इसमें लिखा है, ये क्या है, दो धारी, कोई आपस में बात ना करे, ये क्या है, दो धारी तलवार है। वचन क्या है, दो धारी तलवार है। आदि में वचन था और वचन क्या है, परमेश्वर है, ठीक है। तो अगर इसको हम साथ में खाली रखे रहेंगे वो काम नहीं करेगा। करेगा काम? जब तक मैं अपनी होठ तक भी लेके जाऊंगी, काम करेगा? नहीं करेगा। जब इस वचन को मैं मुंह से बोलूंगी तब परमेश्वर काम करेगा। आमीन। तो आपको क्या करना है, मुंह से बोलना है। आमीन। समझ में आ रहा है सबको? जिसको समझ में नहीं आया वो मुझे बताना क्लियर, क्योंकि मेरा उद्देश्य है वचन जो बीच में बोऊं वो क्या करे, लोगों के अंदर में जाए, गहराई तक जाए। जब तक बीज मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा वो बीज कभी फसल नहीं फूलेगा, है ना। अगर उसको मैं ऊपर डाल दिया, वो कौवा आएगा, उसको क्या करेगा, उड़ा के ले जाएगा। झाड़ियों में डाल दिया, वो झाड़ी दबा देगा। अगर मैं बीज को मिट्टी के अंदर डालूंगी तो वो जयवंत और बीज अच्छा फलवंत होगा। आमीन। विश्वास करिए, आज आप बोलिए मुंह में अंगीकार करके, हम वो मिट्टी है, हम वो बीज को आज अंदर लेंगे और फलवंत होंगे। यानी कि हम, हमारी परिवार, हमारी बच्चे आशीषित होंगे। आमीन। तो आप सब आशीषित होने जा रहे हो, आप सब 100 गुना प्रतिफल विश्वासी होने जा रहे हो। आमीन। आपका विश्वास, आपका आना यहाँ व्यर्थ नहीं है। आप जब आते हो परमेश्वर की फल को लेके जाते हो, परमेश्वर की सुरक्षा को लेके जाते हो, परमेश्वर की अनुग्रह को लेके जाते हो, परमेश्वर की स्वर्गदूतों को अपने साथ लेके जाते हो, परमेश्वर की सेफ्टी को अपने साथ लेके जाते हो, परमेश्वर की फाइनेंस को आप अपने साथ लेके जाते हो, परमेश्वर की अनुग्रह को आपके साथ में लेके जाते हो, उसकी माइटी को अपने साथ लेके जाते हो, उसकी विक्ट्री को अपने साथ में ले जाते हो, उसकी जयफुल का अपने साथ में लेके जाते हो। सब कुछ वो अपना देता है। आप क्या देते हो उसके लिए? आप सिर्फ उसके लिए विश्वास के बीज को मजबूत करिए। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। जब मैंने कल इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर की वचन मेरे दिल को खोला दिया। पूरी नाइट जब मैं पढ़ रही थी,
3 बजे मैंने जब सोया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझसे बात करा कि ये लोग सब क्या करते हैं, सिर्फ सुन के जाते, इस वचन को सिर्फ देखने से काम नहीं करता है, इसको बोलो, मुंह से खोले। हमारा मुंह क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं हमारे शरीर में ताकत आता है, वैसे ही बीज को जब आप मिट्टी में बोएंगे तब फलवंत होगा। आमीन। तो आज आप एक अच्छी मिट्टी हो, अगर आपकी मिट्टी में खाद लगा हुआ है, अगर आपकी मिट्टी में अच्छे पानी आ रहा है, तो अगर आप मिट्टी अच्छी फलदायक मिट्टी है तो आप फलवंत जरूर होंगे। आमीन। अगर आपकी मिट्टी मरुभूमि है, अगर आपकी मिट्टी में पानी नहीं आ रहा है तो आप फलवंत नहीं होंगे। यानी कि आपके जीवन में अगर वचन नहीं है, आपके जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है, आपके जीवन में अगर संगति नहीं है, आपके जीवन में अगर दीनता नम्रता नहीं है, तो आप फलवंत नहीं हो सकते हो। आमीन। आपके जीवन में परमेश्वर को पहनाना पड़ेगा, परमेश्वर को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, परमेश्वर को आपने अगर ग्रहण किया है उसके पीछे होना पड़ेगा, तब आप जयवंत की जीवन पाओगे। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे। जब परमेश्वर से मैंने मांगा, प्रभु तेरी बच्चों को क्या देना है, प्रभु ने उस वचन से मेरे को बातें की, क्योंकि हर बार मैं प्रभु से पहले बातें करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तब जब परमेश्वर की वचन मेरी आंखों के सामने आते तब वचन को मैं लेके आती हूँ। प्रभु के नाम की महिमा। इसमें इस तरह के लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रख। आज मैं आप सबको भी कहूंगी, बहुत सारे लोगों के जीवन में विश्वास है, और आपको पता है विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। आमीन। सबको समझ में आ रहा है? विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। विश्वास के साथ साथ हमें कर्म करना पड़ेगा, यानी कि हमें वचन को मुंह में बोलना पड़ेगा, हमें वचन को बार बार लिखना पड़ेगा, हम वचन के ऊपर में प्रभु से बात करना पड़ेगा कि प्रभु आपने लिखा है, आपने कहा है इस वचन को। अगर हम उसकी वचन के सिवा हम संसार की बातें करते, कभी भी परमेश्वर की प्रार्थना काम नहीं करेगा। अगर जो वचन में लिखा है उसको आप क्लेम करोगे, तब आपके जीवन में विक्ट्री जरूर होगा। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। प्रभु की ऊंचा करते हुए इस समय यहाँ क्या कहा, पहला वचन कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। अभी मैंने क्या कहा भैया को, भैया आप अपने विश्वास अपने पास रखो। जब भैया ने क्या कहा, चंगाई दे दो, मैंने क्या कहा, उस विश्वास का अपने पास रखो, क्योंकि मुझे नहीं पता है उनकी विश्वास कितना है, मेरा विश्वास कितना है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, अपनी विश्वास रखो। आमीन। प्रभु ने क्या कहा, जैसा तेरी विश्वास है वैसा तेरी प्रतिफल। मैं क्यों कहता हूँ कैंसर को पेशेंट को लेकर आओ, मैं प्रार्थना करूंगी चंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है। मुझे नहीं पता है वो कैंसर पेशेंट की विश्वास कैसा है, मुझे नहीं पता है वो थायराइड पेशेंट की विश्वास कैसा है, मुझे नहीं पता है वो बांझ की विश्वास कैसा है, मुझे नहीं पता है 6 लड़कियों में उनकी विश्वास कैसा है, मगर मेरा विश्वास है, मैं मांगूंगी मेरा प्रभु देगा। यहाँ क्या कहता है, अपने विश्वास को रखो। इसीलिए हम अपने विश्वास को क्या करें, बड़ा करें। और आपको पता है मसीह की वचन सुनने और सुनाने से विश्वास बढ़ता है। जब आप मसीह की वचन अभी सुन रहे हो, उसको क्या करना है, सुनाना है, यानी कि बाइबल में पढ़ के आपको भी रिपीट करना है, तब आप उसको क्या करोगे, मजबूत बन जाओगे। आपको पता है बच्चा अगर एक बार क्लास में पढ़ाई कर लेता है, उसको रिपीट अगर नहीं पढ़ाता है, वो एग्जाम पे नहीं लिख पाएगा। हम क्यों बच्चे को बार बार कहते कि नहीं पढ़ो पढ़ो, एग्जाम आ रहा है, क्यों कहते, हमारी जीवन में भी एग्जाम आता है। क्या आता है, वो कर्जे की एग्जाम आता है, वो परेशानी की एग्जाम आता है, वो बीमारी की एग्जाम आता है, वो परेशानी झुल जाने वाली आत्मा हमारे जीवन में एग्जाम आता है। मगर हम क्या करते हैं, हम तैयार नहीं हो पाते हैं उस एग्जाम को लड़ने के लिए, इसलिए हम फेल मारते हैं। मगर प्रभु हमें फेल की जिंदगी के लिए नहीं बुलाया, प्रभु हमें सक्सेस जीवन के लिए बुलाया। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा। समझ में आ रहा है सबको? प्रभु ने हमें किस जीवन के लिए बुलाया, सक्सेस पास के जीवन के लिए बुलाया। प्रभु ने हमें फेल के जीवन के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने हमें तैयारी की जीवन दिया है। इसलिए परमेश्वर की वचन क्या कहता है, तुम्हें पता नहीं दुल्हा किस घड़ी आ जाए, दुल्हन तैयार रहो। दुल्हन क्या है, हम हैं। अपने आप को तैयार करना है वचन में, उसकी प्रार्थना में, उसकी संगति में, उसकी उपवास में, हर चीजों में परिपूर्ण रहना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, जरूर पास करेंगे हर एग्जाम पे। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, तुम जागते हुए प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे ऊपर परीक्षा भी नहीं आए। जागना क्या मतलब है, वो नाइट पूरा जागना परमेश्वर नहीं कहता है, वो एक तरह की जागना भी होता है,
क्योंकि परमेश्वर आधी रात को हमेशा प्रार्थना करता है। और एक है आत्मिक रीति में जागना, आत्मिक चक्षु को खोलना। हम डे नाइट भी जाग ले, और डे नाइट हम फोन को, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर ने बोला जागते हुए प्रार्थना करो। हमें क्या करा, घर में म्यूजिक चला दिया, टीवी चला दिया, 3 बजे 4 बजे सोया, वो जाग रहा व्यर्थ है। आत्मिक जागना, अगर पूरी रात में अगर हम आधा घंटा भी जागा, अगर परमेश्वर के एक वचन हमारे जीवन में लिख गया, हमारी हृदय की पटरी में लिख गया, वो 100 गुना प्रतिफल लाएगा। आमीन। वो तुम्हारी ऊपर में जब मलयूद आएगा, वो हथियार को तुम तैयार कर पाओगे। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर यहाँ वचन में क्या कहता है कि विश्वास रखो। तो मैं सबको, मेरे भाई और बहनें, मैं सबको यही कहूंगी, जब आप प्रभु के पास आते हो विश्वास के साथ आओ। और अभी मैंने आते ही सबको क्या कहा, एक दूसरे को बोलो कि जैसा तेरी विश्वास वैसा तेरी प्रतिफल। आज मैं भी विश्वास में यही कहता हूँ, जैसा आपकी विश्वास है वैसा आज प्रतिफल आप सब लोग लेके जाओगे। आमीन। आज विश्वास करना, मैं आई हूँ चंगाई हो के जाऊंगी, मैं आई हूँ दुष्ट आत्मा को कुचल के जाऊंगी, मैं आई हूँ रिपोर्ट बदल के जाऊंगी, मैं आऊँ ही कर्ज छुटकारा होके जाएगा, मैं आई हूँ आज जो मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा। आमीन। उसके बाद परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई उस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो किसी भी प्रतीति कर तो हो जाएगा। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा। परमेश्वर क्या कहते हैं, विश्वास कर और तू कहेगा पहाड़ को उखड़ जा, तो तेरे लिए वो उखड़ जाएगा। आज अगर आप कुछ लोग ये विश्वास करके आए हो कि मेरे जीवन में एक पहाड़ है, पहाड़ क्या होती है, एक समस्या होती है, उसको पहाड़ बोलते हैं। जैसे हमें लगता है कि समस्या, मैंने बहुत प्रार्थना कर लिया, बहुत उपवास कर लिया, बहुत भवन में चला गया, चर्च में चला गया, प्रभु के साथ 10 साल 20 साल 15 साल से जुड़ा हूँ, मगर ये समस्या खत्म नहीं हो रहा है। मैं विश्वास करती हूँ, अगर आज आप विश्वास कर लिया ना, आज ही वो खत्म होते जा रहा है। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा। वो पहाड़ जैसा आपको क्यों ना लगे कि मेरे एक टेंशन खत्म हो रहा है, दूसरा आ जा रहा है, तीसरा आ जा रहा है, चौथा हो जा रहा है, वो ऐसा आपके जीवन में लगे कि पहाड़ खड़ा हो गया उस समस्या का, मगर आज में विश्वास करो, आज प्रभु खत्म करने जा रहा है। आमीन। उसके बाद परमेश्वर के कहते हैं, अगर आपको लग रहा है ये बीमारी मेरे जीवन में खत्म नहीं हो रहा है, ये रिपोर्ट नहीं बदल रहा है, आज विश्वास करके जाओ। 12 साल लहू बहने वाली स्त्री ने क्या किया, 12 साल लहू बहने वाली स्त्री ने क्या करा, छुप के छुआ। कितना लोगों ने बृहस्पतिवार नाइट को सुना है, छुप के, क्योंकि लहू बहना एक ऐसे बीमारी होता है, वो एक दूसरे को नहीं छूते थे, वो पाप माना जाता है, मगर वो डरते हुए, सहमति हुए हुए, अपने आप को ढका हुआ है, छुप के से जाके छुआ, ताकि लोग उसको ना जान ले, पहचान ले, है ना। क्या करा, मगर उसका विश्वास था, वो जानता था मैं वैद्य के पास जाके थक चुका हूँ, डॉक्टर के पास जाके थक चुका हूँ, हर चीजों से परेशानी से थक चुका हूँ, जीवन हारने वाला था, वो कुछ उसके पास नहीं था, उसकी लाइफ खत्म थी, मगर उसका एक रास्ता खुला था, प्रभु यीशु मसीह। उसने क्या करा, प्रभु यीशु मसीह को छुआ। और मैं विश्वास करती हूँ, अगर आज आप सोचते हो कि मेरे जीवन में ये बीमारी बहुत पहाड़ है, मेरे जीवन में परेशानी बहुत पहाड़ की जैसा है, जिसको मैं ये परेशानी कभी खत्म नहीं हो सकता है, कितना भी मैं प्रार्थना कर लूं, कितना भी उपवास कर लूं, खत्म नहीं हो सकता है, मगर मैं विश्वास करती हूँ, आज अगर आप विश्वास करके प्रभु की पल्ला को छुओगे, आज प्रभु की हृदय को छुओगे, प्रभु की सिंहासन को भी छुओगे, आज वो खत्म होते जा रहा है। आमीन। आपकी आमीन बहुत छोटा है मेरे। प्रभु के नाम की महिमा। प्रभु सचमुच महान है। वो क्या कहते हैं, वो आपको कर्जा से, परेशानी से, प्रॉब्लम्स में, बीमारी से, हर चीजों से, मगर उसके साथ साथ एक परमेश्वर एक शर्त रखता है, क्या है, संदेह नहीं करना। आप क्या करते हो, एक बार जब प्रार्थना करते हो, आप फिर संदेह करते हो, फिर दोबारा डॉक्टर के पास चले जाते हो, दोबारा उस वैद्य के पास चले जाते हो, दोबारा वो संसारिक चीजों में चढ़ते हो, दोबारा झाड़ फूक करने लग जाते हो। जब ऐसा करते हो, आप चंगाई को नहीं पाते हो। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब आप निस्संदेह आप बोलोगे कि मेरी प्रभु ने अगर मुझे छुआ है, मैं चंगाई आ चुका हूँ, उस रिपोर्ट को 10 बार करो। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है तभी भी बोलो ये रिपोर्ट सही नहीं है, अपनी मुंह में अंगीकार। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, वचन इसमें लिखा गया है,
जब तक आप अपने मुंह में नहीं बोलोगे तब तक काम नहीं करेगा। आप बोलो मैंने सुना है, क्योंकि मसीह की वचन सुनने और सुनाने से आशीषित भी होते हैं, है ना। आमीन। आप बोलो कि मेरी प्रभु ने, मेरी यीशु ने, मेरी पिता ने मेरे लिए कोड़े खाया, कोई दुष्ट आत्मा मुझसे आज नहीं आ पाएगा, कोई बीमारी मुझ में नहीं आ पाएगा, कोई रिपोर्ट मुझे बदल नहीं पाएगा, कोई कर्जा मुझे छू नहीं पाएगा, कोई परेशानी मुझे छू नहीं पाएगा, दुश्मन की कोई भी तीर मुझ में असर नहीं करेगा। वो आएंगे एक मार्ग में, जाएंगे सात मार्ग में। जब आप मुंह में से बोलोगे प्रभु ये लिखा है, आप प्रभु को याद दिलाओगे बार बार कि प्रभु ये लिखा है, और आपने लिखा है, किसी और ने नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं, आपकी पवित्र आत्मा लिखा है। ये प्रभु आप करने जा रहे हो। जब आप प्रभु को बार बार बोलोगे, प्रभु की सिंहासन हिलने लगेगा, स्वर्ग में वो आवाज गूंजेगा। प्रभु खुद कहेगा ये कौन मेरी बेटा है, ये कौन मेरी बेटी है जो बार बार मुझे पुकार रहा है। तो प्रभु इजराइल के लिए उतर के आया, तुम्हारी रिपोर्ट के लिए उतर के वो आएगा, तुम्हारी कर्जे के लिए वो उतर के आएगा, तुम्हारी परेशानी में वो उतर के आएगा, वो निश्चय उतर के आएगा। वो अपनी स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 91 में, जब आप देखोगे उसमें लिखा है कि तू पत्थर से ठेस लगने से पहले, गिरने से पहले, तुझे चोट लगने से पहले वो अपनी स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी प्रार्थना को सुनने के लिए, तुम्हें आशीष देने के लिए। जब तक आप मुंह से नहीं बोलोगे वो कैसे भेजेगा। और प्रभु ऐसे अपनी वचन में जब देखते हो इब्राहिम में लिखा है, वो कहता है स्वर्गदूतों के कि बैठे बैठे आलसी हो गया, क्योंकि मसीह के लोग, विश्वासी लोग कभी पुकारते नहीं है, वो जानते नहीं उनको क्या अधिकार मिला है, उनको क्या पावर मिला है। परमेश्वर की वचन क्या कहता है, मैंने अपनी समानता, अपनी अधिकार तुम्हें दे दिया है। यानी कि तुम चंगाई की वारिस हो, तुम अमीर की वारिस हो, तुम गरीबी की वारिस नहीं हो, तुम श्राप की वारिस नहीं हो, तुम छुटकारे की वारिस हो, तुम जयवंत की वारिस हो। तुम्हारी आमीन सबकी छोटा है, क्योंकि मैंने अभी शुरू से कहा जैसा तेरी विश्वास वैसे तेरी प्रतिफल। आज जो विश्वास के साथ है वो हालेलुया और आमीन करके उसको रिसीव करो। आमीन। परमेश्वर की वचन क्या कहता है यहाँ पे कि निसंदेह मुंह में अंगीकार। जब आप मुंह में अंगीकार करोगे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। परमेश्वर इब्राहिम में कहता है कि मेरी स्वर्गदूत बैठे बैठे आलसियामी हो गया है। हमारी मास्टर जी को कितना भी बोल दूं वो मुंह नहीं खोलने वाले हैं। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा। क्योंकि ये होते हैं वो ताला, जो तिजोरी में एक बार ताला लग जाता है वो जंग लग चुका है, उसको तेल डालना पड़ता है, चाबी खो चुका है, तो इसीलिए उनको चाबी को क्या करना पड़ेगा, हथौड़ा मार मार के तोड़ना पड़ेगा। ये डांटना उनका मार होता है। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो, है ना। प्रभु क्या कहता है, खोलो। वो बंधन खोलने के लिए तो आया है। हम मुंह बंद करते हैं तो इसका मतलब हम उस बंधन को अपने अंदर रखना चाहते हैं। जितना हम गला खोलेंगे, जितना उसको पुकारेंगे, प्रभु ने होठों से ही बोला, आप उत्पत्ति के अध्याय पढ़ोगे, होठ से बोला दिन हो जा, हो गया, होठ से बोला उजाला हो जा, हो जा। तो आप भी होठ से बोलोगे हो जाएगा। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा। परमेश्वर ने क्या कहा, निसंदेह सिस्टर, निसंदेह क्या कहा, जो तुम मांग लो उसको निसंदेह रिसीव करना। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर वचन में क्या कहते हैं कि वो अपने स्वर्ग, जब इब्राहिम में 13 अध्याय में पढ़ोगे उसमें लिखा है इस तरह की कि उसकी स्वर्ग तो बैठे बैठे आलसी। हम सचमुच कोई ऑफिस की स्टाफ उसके पास काम नहीं होगा, वो बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, उसको नींद आता होगा, आता होगा। ऐसे हमारे स्वर्गदूतों को भी नींद आता है, क्योंकि परमेश्वर ने हर स्वर्गदूतों को नियुक्त करा है। मैं एक बार आपको हर स्वर्गदूतों के बारे में टॉपिक अलग अलग पढ़ाऊंगी। अब उसमें लिखा गया है, एक चंगाई की स्वर्गदूत होता है, एक आशीष की स्वर्गदूत होता है, एक कर्जा छुड़ाने वाले स्वर्गदूत होता है, एक तुम्हारी बीमारी ठीक करने वाला स्वर्गदूत है। हर तरह की स्वर्गदूत प्रभु नियुक्त करता है, क्योंकि उसकी चारों तरफ स्वर्गदूत होसना होसना हर समय बोलते हैं। और परमेश्वर क्या करता है, वो बोलता है कि जाओ मेरी बच्चों को तुम छुड़ाओ, वो आज्ञा देता है। ये मैं नहीं बोलूं, लिखा है। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा। आप अपनी वचन में देखो, भजन संख्या 103 की 20 अध्याय 20 को निकालो, उसमें क्या निकाले, इस चैप्टर को रहन देना, मैं एक प्रभु ने मुझे गाइड करा, उसमें मैं उस चीजों को आपको बताऊंगी। उसमें देखो क्या लिखा है, 103 सिस्टर, यस, ठीक है। क्या लिखा हो उस 20 अध्याय को, कोई आवाज से एक जना मेरे लिए पढ़ो, क्योंकि मैं चाहूंगी आप लोग पढ़ो। यहोवा के दूतों, यस,
तुम जो बड़े वीर हो हाँ। और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। आमीन। यहाँ में क्या लिखा है? हे यहोवा की दूतो, तुम जो बड़े वीर हो उसकी वचन मानने से उसको पूरा करते हो। वचन कौन बोलता है? वचन कौन बोलता है? वचन कौन बोलता है? हम बोलते हैं। परमेश्वर तो लिख दिया, उस वचन को हम बोलते हैं। और हमारी वचन जो हम क्लेम करते हैं उसको कौन पूरा करता है? स्वर्ग तो पूरा करता है। ये वचन कहता है, ये मैं नहीं कहता हूँ। यहाँ क्या कहता है? यहाँ परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से बात करता है। क्या कहता है? हे शूरवीर स्वर्गदूतों, तुम जो वचन को पूरा करते हो, यानी कि परमेश्वर स्वर्गदूतों से बातें करता है कि तुम जो वचन को सुनते ही पूरा करते हो। और वचन कौन बोलता है? हम, तुम जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की वचन को बोलते हैं और वचन को पूरा आके वही करते हैं स्वर्गदूतों। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा। अगर परमेश्वर की वचन में मैं अभी बोलूंगी प्रभु लिखा है तेरी कोड़े खाने से चंगा होगा, तो उसको कौन आके चंगा करेगा? परमेश्वर के स्वर्गदूतों ही आके चंगा करेंगे। आमीन। क्योंकि उसको किसने आज्ञा दिया है? स्वयं परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। हमने यहाँ पे पढ़ा है। आमीन। तो फिर आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? वचन आपके जीवन में कमी क्यों है? इसलिए आपके जीवन में प्रतिफल की कमी होती है। जब मैंने इस वचन को कल रात को पढ़ रही थी, प्रभु मुझे एकदम ऐसे गाइड कर रही थी। सच्ची में मैंने जिंदगी भर में ऐसे कभी गाइड नहीं पाई थी जब मैंने प्रभु से बातें कर रही थी। क्योंकि मैं हर शनिवार को, मेरे रोज की भी यही रहती है रूटीन, 2 बजे से पहले मैं कभी नहीं सोती हूँ। क्योंकि और प्रभु की वचन सबसे पहले मैं दिन से ज्यादा नाइट में उसको लेती हूँ। क्योंकि मुझे पता है नाइट में खाना, शारीरिक खाना कम और परमेश्वर की आत्मिक भजन को ज्यादा मैं खाती हूँ। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब यहाँ परमेश्वर ने, उसी मरकुस चैप्टर में रहेंगे हम, लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को क्या करता है? बोलता है तुम जो शूरवीर हो, वचन को पूरा करते हो, तुम्हें धन्य है। वो उनको भी थैंक्स गिविंग करता है। मगर आप लोग कभी भी, कोई ब्रदर अगर सिस्टर आप लोग के लिए प्रार्थना करता है, आप कभी भी थैंक्स नहीं करते हो। ये मसीह में बहुत कमी है। आप लोग के लिए अगर कोई भी नाइट जाग के भी प्रार्थना करते हैं, आप कभी भी उनको कभी भी फोन करके पूछते नहीं हो। पूछते हो? कितने लोग पूछते हो? कोई ना, वो टॉपिक में बाद में तुम लोग को समझाऊंगी। ठीक है। प्रभु के नाम की महिमा। प्रभु की स्वर्ग तो आपको हीलिंग करते हैं। उसके साथ साथ कब? जब आपके लिए कोई वचन को लेकर चलता है तब हीलिंग करते हैं, है ना? आमीन। तो आप हमेशा एक दूसरे को थैंक्स देना शुरू करो। आप जितना थैंक्स दोगे परमेश्वर आपके जीवन में उतना आशीष बरसाएगा। आप जितना लोगों की अतिथि सत्कार करोगे उतना प्रभु आपके लिए देगा। क्योंकि देखो, ये संसार हमें छोड़ के जाना है। किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास। उसकी सामुख में हमें जब खड़ा है, हम उसकी बेटा बेटी कहने के लायक बन जाए, है ना? आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम उसी चैप्टर में फिर रहेंगे, मरकुस की 11 में। उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है कि निसंदेह करना और अपने मन में निसंदेह कर और वरन प्रतीति कर ले कि जा कहता हूँ वो हो जाएगा। यानी कि जब हमने वचन मुंह में बोलते हैं, स्वर्गदूत उसको क्या करते हैं? आके पूरा कर देते हैं। आमीन। उसके बाद परमेश्वर एक वचन कहते हैं तो उसके लिए वही होगा। इसीलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। आज मैंने इसीलिए बोला कि फायर प्रार्थना करो। सबसे पहले मैंने आप लोग से घोषणा करवाया कि आप बोलो तो आपको मिल जाएगा। आमीन। फिर और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। प्रभु क्या कहता है? आज प्रभु वायदा करता है, आप जितने लोग जो मांगा आप सभी के लिए वो हो गया। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा। आज मेरी सबसे मेन चीज, जब मैंने प्रभु से प्रार्थना करा प्रभु कैसे हो जाएगा इस मैटर में, प्रभु ने ये वचन दिया। क्योंकि लोग क्या करते हैं? मांगते नहीं। मैं अपनी स्वर्गदूत को हमेशा नियुक्त करता है कि ताकि मेरे स्वर्गदूत जाए मेरे बच्चों को दे। क्योंकि ये लोग जब स्वर्गदूत को पुकारते नहीं है, ये लोग जब अपने मुंह में वचन को बोलते नहीं है, इसीलिए ये स्वर्गदूत बैठे बैठे भी इन पे भी जंग लगना स्टार्ट हो गया, है ना? तो प्रभु के नाम की महिमा हो। तो प्रभु कहता है कि मैंने अपने सूरवीर स्वर्गदूत नियुक्त किया है तुम्हारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए नियुक्त किया है।
ताकि हम पुकारेंगे और वो आए हमारी मदद करे, क्योंकि परमेश्वर आपको पता है वो स्वर्गदूत का पवित्र आत्मा है। उसने बोला यीशु मसीह की मैं जा रहा हूँ पिता के पास और तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा छोड़ा है। वो पवित्र आत्मा स्वर्गदूतों को गाइड करता है करके, कहते जाओ जल्दी जल्दी मेरे बच्चे बुला रहे, उनको चंगाई दो, उनको आशीष दो, उनको बीमारी से वो है उनको बिस्तर से उठाओ। जब हम पड़े पड़े रहते हैं हम बार बार मुंह में यही कहते कि मैं बीमार हूँ। जितनी बार आप बीमार बोलोगे उतनी बार शैतान आपके जीवन में काम करेगा। जितनी बार आप मुंह से बोलोगे कि मैं चंगी हो चुकी हूँ, प्रभु ने मेरे लिए कोड़े खाया, मैं चंगी हूँ, आपकी रिपोर्ट उतना बदल जाएगा। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब मैंने ये चीजें पढ़ रही थी मैंने उस समय देखा आज बहुत सारे लोग कर्जे में होते हैं ना, क्योंकि कर्जा ऐसा चीज है वो समस्या और पहाड़ है। प्रभु ने यही वचन दिया था मुझे कि आज लोगों के जीवन में प्रभु ने कहा कि तू पहाड़ को कहेगा उखड़ के फेंक जा, वो समुद्र में चला जाएगा, है ना। मतलब हम अपने मुंह में बोलेंगे कर्जा चला जा तो चला जाएगा। ऐसा कितनी लोग चाहते हो? सब चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ ऑनलाइन भी सब चाहते हैं, है ना। जो लोग बाद में मसीह की वचन को भी सुनेंगे वो सब चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पहाड़ है सबके जीवन में, है ना। और शैतान की सबसे बड़ा फंदा यही होती है, और हम चाहते हैं शैतान की बंधन को तोड़ने के लिए। सब तैयार हो? प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा हो। भजन संगीता 128 की 2 वर्ष को खोलिए, सारी लोग खोलिए इस समय, क्योंकि कर्जा ऐसा एक पहाड़ है, वो एक खत्म हो जाता है दूसरा आके शुरू हो जाता है ना। प्रभु के नाम की महिमा हो। क्या लिखा हुआ है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आमीन। प्रभु ने हमें वायदा क्या किया है? प्रभु ने अपनी वचन क्या बोला है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। मगर आज लोग कमाई करके लाता है, हॉस्पिटल में क्यों जाता है? आज कमाई करके लोग लाता है, मकानों में किराए देने में क्यों जाता है? ईएमआई में आज लेके आता है, जिससे कर्जा मांग के लाता है वो कर्जा चुकाने में क्यों जाता है? तो सब इस समय अपनी घरों में सामने खड़े हो जाइए, इस समय अपनी अपनी जगह में। मैं आज फायर प्रार्थना करूंगी खास करके इस कर्जा के लिए। प्रभु ने कहा है, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, मैं अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है, तुम जो सूरवीर हो क्यों नहीं जाते हो काम करने के लिए? तो आज तुम मांगोगे, मैं विश्वास करती हूँ। आप लोग की विश्वास कितना है? बहुत ज्यादा। वाह, तालियां मारिए छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे कह रहे कि बहुत ज्यादा है, मतलब तुम नहीं चाहते, तुम कमा के 12-12 घंटा में पैसा लेके आते हो, उन मकान मालिकों को देते हो, उन राशन वाले को देते हो, क्यों नहीं मकान मालिक खुद बनना चाहते हो? प्रभु तुम्हें बनाने के लिए बोले भेजा है, तुम्हें प्रभु सब चीजें देने के लिए भेजा है। जिसकी बना हुआ है वो और बनेगा, क्योंकि इस वचन में मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आज स्वर्ग से वो आशीष को जरूर खोलेगा। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। देखो सबसे पहले परमेश्वर के वचन क्या कहता है? तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। आप सब लोग अपनी कमाई नहीं खा पा रहे हो, श्योर। आपकी कमाई हॉस्पिटल में जा रहा है, आपकी कमाई कर्जे में चुकाने में जा रहा है, आपकी कमाई ब्याज चुकाने में जा रहे हैं, आपकी कमाई उधार जिससे लाते हो उसको देने में जा रहा है, एंड खत्म हो जा रहा है ना। मगर प्रभु उसकी नेगेटिव सोचो। प्रभु ने क्या कहा? तू मास्टर जी क्या हो रहा है? ये नाखून को दिला रहे हैं ताकि ताकत आए मेरे साथ। इतना है नींद आने के लिए आप वचन सुनिए। प्रभु के नाम की महिमा, एक मिनट, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं? तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। आज मैं सभी को कहती हूँ, मैं जब भी कहती हूँ ऐसा होता है नहीं होता है? होता है। विश्वास करना आज से तुम सारी अपनी कमाई खाने जा रहे हो। आमीन। तुम्हारी कमाई आज से कोई नहीं खा पाएगा। अगर आज से आप लोगों अपनी होठों से बोलना शुरू कर दिया, स्वर्गदूतों को काम पे लगाना शुरू कर दिया। तुम किसकी संतान हो? तुम राजाओं की संतान हो।
और तुम्हारी स्वर्गदूत तो पता है क्या है, प्रभु ने तुम्हारी केयर टेकर ठहराया है। वो तुम्हारी केयर टेकर है। तुम गरीबी नहीं हो, तुम राजाओं की बेटा बेटी हो। तुम्हारी केयर टेकर के लिए प्रभु ने अपनी स्वर्गदूत को ठहराया है। तुम्हारी मदद करने के लिए प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा ठहराया। तो और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें सिर्फ आज्ञा देना है उसको। क्या करना है? उसको आज्ञा देना है। तो आज से सब लोग क्या करोगे? मुंह से बोलना शुरू करोगे। जिसको कोई भी वचन नहीं आता है बीमारी के लिए क्या वचन बोलना है, वो मेरे को बेझिझक कॉल करके पूछना, मैसेज में डाल दूंगी। जिसको कर्जे के लिए नहीं आता है वो मेरे को पूछना। जिसको दुष्ट आत्मा के लिए नहीं आता है, सिर्फ उसी वचन को मुंह से अंगीकार करना। मैं विश्वास करती हूँ 1 महीना होते हो तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि प्रभु ने मुझे कल ये वायदा किया है। मैं भी 2-3 विषय के लिए मैंने भी बोला आज इस विषय को जरूर प्रार्थना करूंगी। प्रभु ने बोला है तो प्रभु जरूर करेगा। क्योंकि प्रभु हमें ज्योति की संतान है तो हमें ज्योति की ओर लेगा, अंधकार की ओर कभी नहीं लेगा। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो प्रभु ने क्या कहा? तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। क्या होगा? तेरा भलाई होगा। उसके नीचे देखो क्या कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। दाखलता कैसे बढ़ता है? जिस पेड़ में अच्छी पानी आती है। अच्छी पानी की मतलब तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा की वास होगा, है ना। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, जब आप वचन को बार बार बोलोगे, मुंह में अंगीकार करोगे, स्वर्ग तो आपकी घरों में आया जाया करेंगे और परमेश्वर की कार्य तुम्हारे घरों में होना स्टार्ट हो जाएगा। आमीन। यहाँ क्या कहा कि तेरी स्त्री फलवंत सी होगी और तेरी मेज की चारों ओर तेरी बालक जलपाई पौधे की समान बढ़ेंगे। तुम्हारी बच्चे अगर पढ़ने में बुद्धि में कमजोरी है, तुम जब वचन बोलना शुरू कर दोगे, परमेश्वर उनकी बुद्धि सुलेमान की जैसा देना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद परमेश्वर क्या कहते हैं? 1 चौथा वर्ष, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय माने वो ऐसा ही आशीष पाएगा। पुरुष के लिए खास करके बोला है, क्योंकि स्त्रियां जलपाई की पौधे की तरह समान बढ़ते जा रहे इस समय। आमीन। और पुरुष को परमेश्वर ने बोला है ऐसे वो आशीष पाएगा। कैसे? वो उसकी घर में कमी घटी नहीं होगा। परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा? यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी चीज की कमी घटी नहीं होगा। आज से क्लेम करो कि प्रभु ने मुझे बोला है तू अपनी निश्चय कमाई खाने पाएगा। अब आप बोलो मुंह से अंगीकार, प्रभु मैं अपनी कमाई निश्चय खाने पाऊंगी, क्योंकि आपने प्रभु ने बोला है। थोड़ी देर के लिए आप अपने मन में याद करिए, उन कर्जे को याद करिए इस समय कि जो आप फाइनेंस में किसी को भी देते हो, मन में याद करिए इस समय और आंसुओं के साथ प्रभु के सम्मुख में जाइए। मन में याद करें कितना भी कर्जा क्यों ना है, इसे बोलिए प्रभु वो कर्जा आज से स्टॉप हो जाए। बोलिए इस समय आत्मा से, मगर बोलिए, आंखें बंद करिए, क्योंकि प्रभु चाहता है आज से तुम्हारी कर्जा स्टॉप करने के लिए। प्रभु चाहता है इस समय तुम अपनी कमाई निश्चय खाओगे। इस महीने में परमेश्वर एक अनॉइंटिंग तुम्हारे जीवन में देने जा रहा है। आज से प्रभु स्टॉप कर देगा वो जो दूसरे के पास जा रहा है। बोलिए, कोई भी मुंह ना बंद ना करिए। प्रभु अपने स्वर्गदूतों को काम में लगा। बोलिए बोलिए, मुंह में वचन को क्लेम करिए, उल्टा सीधा नहीं बोलना है, वचन को क्लेम करिए। बोलिए प्रभु आपने कहा तू अपनी कमाई निश्चय खा पाएगा। आज से मेरी घर की कमाई मैं खाऊंगी, मैं वो धन्य वो पुरुष बनूंगी। मेरी स्त्री जलपाई की पौधे की समान होगा। मेरे